ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि जो कि दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत से बच्चों को शायद दत्तात्रेय जी के विषय में जानकारी न हो या उन्होंने इनका नाम भी न सुना हो। केवल बच्चे ही नहीं, मेरे बहुत से बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं जिन्होंने दत्तात्रेय की कहानी या उनके जन्म कैसे हुआ इसके विषय में जानकारी न हो। तो आज मैं उनके जन्म की जो कथा है बहुत ही विचित्र है, उसको सुनाने जा रहा हूँ। और ये जो दत्तात्रेय जी हैं, इनके 3 सर और 6 भुजाएं थी और इन तीनों को दत्तात्रेय जी को त्रिदेवों का अंश माना जाता है। तो उनकी कथा की ओर बढ़ूँ उससे पूर्व आप सभी से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक अवश्य कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है, और शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस कथा को, इस कहानी को सुन सकें। तो चलिए चलते हैं दत्तात्रेय के जन्म की कथा की ओर। नारद जी के विषय में आप सबने सुना है। नारद जी तीनों लोकों में घूमते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि वो सबसे पहले संवाददाता हैं, इसलिए उनका जो जन्म है, जयंती है, वो संवाददाता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। तो एक बार वही देवर्षि नारद जी भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने उनके लोकों में गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी के साथ भी नहीं हो सकी। उनकी भेंट केवल उनकी पत्नियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी से हुई। नारद जी ने तीनों देवों का घमंड तोड़ने के लिए अपने मन में निश्चय किया और मन में सोचा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ। और इसके विषय में उन्होंने उन तीनों पत्नियों से कहा कि मैं विश्व में भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी है। आप तीनों देवियाँ भी पतिव्रत धर्म पालन करने में उनके पीछे ही हैं। यह सुनकर उनके अहम को बड़ी ठेस लगी और यही नारद जी चाहते थे। ऐसा कह करके वो तो वहाँ से चल दिए, परंतु जो तीनों रानियाँ हैं वो सोच रही थी कि हमसे अत्यधिक पतिव्रत नारी भी कोई संसार में है या हो सकती है। तो नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय में अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुँचे। संयोग होता है कभी कभी। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, वो आप समझ ही रहे हैं कि किसी प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को नष्ट किया जाए। तो तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुईया ने कहा, आप स्नान आदि करके निवृत्त होकर आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में अर्थात बिना वस्त्रों के हमें भोजन कराओगी। अनुसुईया के तन बदन में आग लग गई, परंतु अतिथि सत्कार के कारण वो कुछ कह भी नहीं पाई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की, तीनों देवों की चाल समझ गई कि आखिर ये तीनों क्या चाहते हैं। अनुसुईया जी ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को, चरण के जल को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इस जल के प्रभाव से त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब उनको उनकी शर्त के मुताबिक अनुसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें झुलाने लगी। अब जब वो बालक बन गए तो अपने अपने लोक में नहीं पहुँचे और उधर जो है तीनों पत्नियां परेशान। काफ़ी समय बीत गया
और काफ़ी समय बीत जाने पर त्रिदेव जब नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। इतना त्रिदेवियों को पता ही था कि त्रिदेव जो हैं अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे हैं। तो त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँची और वहाँ सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी चाही। अनुसुईया ने पालनों की ओर इशारा करके कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो और अपने साथ लेकर चले जाओ। परंतु तीनों के चेहरे एक से थे, क्योंकि बालपन में तो पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है, वो भी पालने में सोया बालक। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पालने से उठाना चाहा, परंतु जैसे उनको उठाया तो वे शंकर निकले। इसी प्रकार उनका बड़ा उपहास हुआ। तीनों देवियों ने अनुनय विनय करके अनुसुईया से कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना ही होगा। ये अनुसुईया ने उन तीनों देवियों से कहा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर के दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय। अनुसुईया ने पुनः पति के चरणोदक से उन त्रिदेवों को पहले की तरह कर दिया, अर्थात वे अपने पहले के रूप में आ गए। तो आप सभी को दत्तात्रेय जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।